धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन की खबर जब से बिहार की जनता सुनी है, उसे पल पल का इंतज़ार है कि बागेश्वर धाम बाबा आएंगे और बिहार के अंदर बिहार के लोग उनका दर्शन करके भारत के सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव वो कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उनका घेराव उनको करेंगे। डर क्यों हो रहा है? उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की तो बात नहीं की। वह भारत के हिंदुओं को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए हैं। एकजुट तेजस्वी यादव या कोई भी तेज प्रताप जी यदि ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता को उनका बोलना ही अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार गौरवशाली बिहार रहा है। यहाँ की संस्कृति दुनिया के अंदर अक्षुण्ण स्थापित संस्कृति रही है। उस संस्कृति के ही अहम हिस्से हैं बागेश्वर धाम बाबा, जो भारत के अंदर कई कई जगहों पर प्रवचन दे करके भारत के समाज को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उसी मजबूती के अभियान में बिहार के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत, उनको समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वोट मिल सके। निश्चित तौर पर किसी भी साधु संत की धरती रही है। भारत तो साधु संतों की धरती रही है, सप्त ऋषियों की धरती रही है। तो प्रसन्नता का सवाल कहाँ होता है? जो भी व्यक्ति वैराग्य धारण करता है, जो भी व्यक्ति भारत की सनातन हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता है, उसका भारत का समाज उसका स्वागत करता है। आप उनके दरबार में जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे, आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहिए? बिहार के एक एक व्यक्तियों को निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पंडाल में जाना चाहिए। और मैं हूं ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने वाला है। 13 से 17 मई के बीच उनका दरबार लगेगा बिहार के नौबतपुर में। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष झा जी हैं। उनसे हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, इसको लेके पोस्टर वार लगा हुआ है कि रोक सको तो रोक लो। इसको किस तरह देखते हैं? कौन रोकने वाले लोग हैं? रोकने की बात कर कौन रहे हैं? रोकने की बात वो लोग कर रहे हैं जिसको बिहार की जनता जानती है कि उसकी आस्था हिंदू समाज हिंदू धर्म के प्रति कितनी है और किस वर्ग को किस संप्रदाय को प्रसन्न करने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन की खबर जब से बिहार की जनता सुनी है, उसे पल पल का इंतज़ार है कि बागेश्वर धाम बाबा आएंगे और बिहार के अंदर बिहार के लोग उनका दर्शन करके भारत के सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेंगे। आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव वो कह रहे हैं कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे उनका घेराव करेंगे। उनको डर क्यों हो रहा है? उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की तो बात नहीं की। वह भारत के हिंदुओं को एकजुट करने के अभियान में जुटे हुए हैं। एकजुट करना मतलब क्या होता है? उनके अंदर जो व्याप्त कुरीतियाँ है, जो जातिवाद की बात है या अन्य सारी छुआछूत की बात है, उसको हटा करके एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव या कोई भी तेज प्रताप जी यदि ऐसा बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता को उनका बोलना ही अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार गौरवशाली बिहार रहा है। यहाँ की संस्कृति दुनिया के अंदर अक्षुण्ण स्थापित संस्कृति रही है। उस संस्कृति के ही अहम हिस्से हैं बागेश्वर धाम बाबा, जो भारत के अंदर कई कई जगहों पर प्रवचन दे करके भारत के समाज को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उसी मजबूती के अभियान में बिहार के लोग भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तेज प्रताप यादव कुछ लड़कों को मतलब डीएसएस की तरफ से ट्रेनिंग दे रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, कि बागेश्वर धाम अगर आते हैं यहाँ पे तो अगर कुछ उपद्रव होता है, चाहे वो हिंदू मतलब मुस्लिम करेंगे तो उनको सबक सिखाएंगे, इसीलिए वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? इस प्रकार के संगठन डिस्टर्बिंग एलिमेंट संगठन बनाए हुए हैं वो, इसलिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट वाले जो संगठन बनाए हैं तो उससे बिहार की जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि जिस संप्रदाय को और जिस धर्म को वो प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बिहार की जनता जानती है। और बिहार के जो मतदाता हैं, बिहार की जो जनता है, इस बात को भली भांति समझती है और जानती है कि ये डीएसएस कोई संगठन नहीं है, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है बिहार के अंदर, जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व डिस्टर्बिंग एलिमेंट का भी नेतृत्व कभी लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, जिस घोटाले में वो चारे घोटाले में जेल गए थे। आने वाले समय में अब पहले वाला 90 और 95 वाला बिहार नहीं है। बिहार के एक एक युवक नौजवान पूरी तरीके से जागृत अवस्था में है। इसीलिए अब इस प्रकार के बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं बनता है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत, उनको समर्थन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वोट मिल सके। निश्चित तौर पर किसी भी साधु संत की धरती रही है।
भारत तो साधु संतों की धरती रही है, सप्त ऋषियों की धरती रही है, तो प्रसन्नता का सवाल कहाँ होता है। जो भी व्यक्ति वैराग्य धारण करता है, जो भी व्यक्ति भारत की सनातन हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करता है, उसका भारत का समाज उसका स्वागत करता है। कृष्ण ने क्या किया था? भारत की सनातन संस्कृति को ही तो आगे बढ़ाया था। भगवान राम ने क्या किया था? उन्होंने ही तो भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया था। भारत के अंदर जितने भी ऋषि होते हैं वो भारत की सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के अभियान में ही जुटे रहते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम बाबा हो या भारत के जो भी पूजनीय संत हैं, वो इस अभियान में यदि जुटे रहते हैं तो भारत का समाज उसको स्वागत करता है, उसे आलिंगनबद्ध करता है। आप उनके दरबार में जाएंगे? निश्चित तौर पर जाएंगे, आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, क्यों नहीं जाना चाहिए। बिहार के एक एक व्यक्तियों को निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पंडाल में जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता थे। इनका कहना है कि सबको जाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।